हेलो गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। आज की कहानी का टाइटल है चलते रहने की जिद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हुए, ये कहानी है अजय नाम के एक लड़के की। अजय एक नॉर्मल सीधा साधा लड़का है। वो 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि इस साल वह मैराथन की रेस जरूर पूरी करेगा। अब देखते ही देखते मैराथन का दिन भी आ गया और धाई की आवाज के साथ में रेस भी शुरू हो गई। बाकी लोगों की तरह अजय ने भी दौड़ना शुरू किया। अजय पूरे जोश से भरा हुआ था और बड़े ही अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, क्योंकि उसने मेहनत ही अच्छे से की थी। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि अब वह बस बैठ जाए। अब ऐसा ख्याल उसके मन में आया। कुछ समय धीरे धीरे से चलते हुए ये ख्याल सोच रहा था और अपने आप को ये कह रहा था कि अजय रुको मत। उसने अपने आप को ललकारते हुए समझाया दौड़ते दौड़ते ही, अजय रुको मत, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करो और आगे बढ़ते रहो, रुको नहीं। और अजय ने पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। अब कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद में अजय को लगा कि अब वो और आगे नहीं बढ़ सकता। वह लड़खड़ाने लगता है। अजय के अंदर विचार आया, अब और नहीं बढ़ सकता मैं। लेकिन इस बार फिर अजय ने खुद को समझाया और ललकारते हुए कहा, रुको मत अजय, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो कम से कम पैदल चल सकते हो, चलते रहो लेकिन रुको नहीं। अजय ने जॉगिंग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक अजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे आसानी से अजय को पार कर पा रहे थे। अजय उन्हें आगे जाने देने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता था। चलते चलते अजय को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नस खिंच गई थी। अजय सोच रहा था अब कुछ भी हो जाए, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जमीन में पड़े पड़े अजय के मन में ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल वह जोर से चीखा और चिल्लाया और अपने आप को कहा, नहीं अजय, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं रेस पूरी कर रहूंगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरी जरूर करूंगा। अजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन को पार नहीं कर ली। और फिनिशिंग लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि मन में इसकी संतुष्टि कभी नहीं आई थी, क्योंकि आज के पहले उसने कभी रेस पूरी नहीं की थी। आज अजय ने अपनी जिद के चलते पूरी रेस भी पूरी की, बल्कि जिंदगी की बाकी रेस के लिए भी खुद को तैयार कर लिया। तो दोस्तों, जिंदगी में हमेशा चलते रहना जरूरी है। चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो, बीच में आपको कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज ना बनाइए। जैसे कि घर में मेहमान आए हैं, आप पढ़ नहीं सकते 8 घंटा, लेकिन कोई बात नहीं, आप 2 घंटा पढ़िए। बारिश हो रही है, आपको काम से बाहर जाना है, 10 लोगों से मिलना है, आप 10 से नहीं मिल सकते, कम से कम 2-3 से मिलिए। एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो अजय की तरह आप भी जिंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी की संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे, जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। तो दैट्स इट। इस स्टोरी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।